अस्सलाम वालेकुम। आज की शॉर्ट वीडियो में आपको जो फ़ीड और इन्वेंटरी मैनेजमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस वीडियो में नॉर्मली जो फ़ीड का सेक्शन है उसको कवर करते हैं कि क्या-क्या चेंजेस रिसेंटली हमने किए हैं और फ़ीड प्लान को किस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो सबसे पहले आपने वेब के अंदर लॉगिन होना है। जब वेब के अंदर लॉगिन होंगे या मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर लॉगिन होके आप अपना जो फ़ीड सेक्शन है उसके अंदर जाएँगे। अब फ़ीड सेक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि हमने इसमें एक नया फ़ॉर्मूलेशन जो है ना वो फ़ॉर्मूलेशन बेस्ड फ़ीड को भी ऐड किया है, जिसमें आप डेली का राशन जो है वो ऐड करते हैं। राशन मीन कि एक एक जो एनिमल्स का जो प्रोटोकॉल्स है कि उसको क्या-क्या चीज़ें दी जा रही हैं डेली बेसिस पे, साइलेज है, उसके अलावा वंडा है, बाकी मिनरल्स वगैरह हैं। तो एक पैकेज बनता है, तो वो पैकेज की टोटल कॉस्ट कितनी होती है और इससे आपको कॉस्ट एनालिटिक्स में मदद मिलती है कि आप अपने फार्म की जो पूरी कॉस्टिंग है उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो फीड से पहले आपने इन्वेंट्री पे आना है और इन्वेंट्री में वो आइटम्स आपके स्टॉक में होनी ज़रूरी हैं जिनको आप फीड फार्मूलेशन में ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट किस्म की फीड्स जो हैं वो आइटम्स अवेलेबल हैं, जो मेरे स्टॉक में हैं अवेलेबल हैं। अगर मैं कोई और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं हाई प्रोटीन सुपर फीड बैच, यहाँ पे इसका स्टॉक जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली मुझे नई आइटम ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि मैं ऐड आइटम पे जाता हूँ और यहाँ पे जो भी फीड्स है, जो भी मेडिसिन्स वगैरह, जो भी स्टॉक मुझे ऐड करना होता है तो मैं उसको ऐड करता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे मिनरल पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे जो मिनरल्स कोई भी मिनरल्स लेने ABC के नाम से मैं मिनरल्स ऐड कर रहा हूँ और इसकी जो लो क्वांटिटी है वो मैं कर रहा हूँ 50 केजी, कि 50 केजी पे जब मेरे पास स्टॉक हो तो मुझे फ़ौरन जो है वो अलर्ट आ जाएगा सिस्टम के थ्रू। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने इस आइटम को ऐड कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर सेव का या इशू का होता है कि मुझे कितना जो स्टॉक वो मैंने परचेज़ किया या कितना स्टॉक मैंने फीड फार्मूलेशन में यूज़ किया। तो सिंपली मैंने यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करना है ताकि मैं अपनी जो स्टॉक है वो ऐड कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे 500 केजी जो है वो मैंने ऐड किया है और मेरे पास जो इसकी पर यूनिट प्राइस आ रही है वो 100 पर केजी है। और उसके बाद मैंने इसको सिंपली जो है वो रिसीव स्टॉक के अंदर ऐड कर दिया। अब मेरे पास ये स्टॉक ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 500 केजी जो स्टॉक पड़ा है, 50,000 इसकी वैल्यू है। अगर इन्वेंट्री डैशबोर्ड में जाऊँगा तो यहाँ पे भी मुझे टोटल वैल्यू नज़र आती है। बाकी जो एक्टिव अलर्ट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म की फीड जो है वो अवेलेबल है। कौन कौन सी आइटम्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी आउट ऑफ स्टॉक हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब सिंपली जाना है फीड, इन्वेंट्री ऐड कर लिया आपने, उसके बाद फीड पे जाना है। तो फीड पे जाने के बाद आपने सिंपल जो डेली फीड्स हैं जो आपकी उस दिन की चल रही हैं उनको आपने चेक करना है। अगर आपने ऐड नहीं की तो आपने सिंपली राशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू राशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं मिल्किंग काउस के लिए एक फीड बना रहा हूँ, फ्रेश मिल्किंग काउस। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एनिमल टाइप हैं, सेक्शंस हैं। एनिमल को इंडिविजुअली आप सिलेक्ट करके उनके लिए फीड फार्मूलेशन कर सकते हैं या एनिमल कैटेगरी है उनके ऊपर कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑल एक्टिव एनिमल्स पे जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं एनिमल टाइप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं मिल्किंग काउस को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद जो है वो उनकी जो फीड फार्मूलेशन है मॉर्निंग की, तो वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेश मिल्किंग काउस मॉर्निंग ऐड कर देते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने आइटम्स जो हैं वो ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं अल्फ़ा को ऐड करता हूँ। 5 केजी अल्फ़ा जाएगा, उसकी हेज आएगी। उसके बाद जो है वो कॉर्न साइलेज है तो अप टू 10 केजी कॉर्न साइलेज जाएगा। और फिर उसके बाद जो मैंने अभी रिसेंटली मिनरल्स ऐड किए थे, हमारे पास जो है मिनरल्स ABC के नाम से आ रहा है, तो वो 1 केजी मिनरल्स आएगा पर हेड। आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि पर लीटर जाना है मिल्क की प्रोडक्शन पे या पर हेड जाना है, ये डिपेंड करता है आपकी यूजेज पे। अब ये मेरी एक फीड फार्मूलेशन होगी, एक राशन जो है वो मैंने बना लिया है। अब इसके बाद इसको सर्व करना है तो सिंपली मैंने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ये देखें आप इसको, इसकी जो फीड फार्मूलेशन है और ये सेव हो गया है, तो इसके बाद आप डेली फीड्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्रेश मॉर्निंग मिल्किंग काउस के नाम से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सॉरी, ये वाला यूनिट जो भी हमने ऐड किया था। और इसको आप जो है ना वो स्किप टू डे पे भी कर सकते हैं और इसकी टोटल कास्ट देख सकते हैं कि टोटल कास्ट जो है वो 4000 है। और जो कितना जो क्वांटिटी दी जा रही है, कितनी क्वांटिटी
जो है वो कितने एनिमल्स को जाएगी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं कंफर्म फीडिंग पे क्लिक करता हूँ, अब जैसे ही मैंने फीडिंग कंप्लीट कर ली है तो फीडिंग कंफर्म होगी, और ये उन जो रिलेटेड एनिमल्स हैं उनकी जो उनको सर्व किया जा चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 एनिमल्स इस कैटेगरी के अंदर जाते थे, और इस सबको जो है वो सर्व हो गया। अब यही चीज़ अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन में देखना चाहूँ या करना चाहूँ, तो सिंपली आपने मोबाइल एप्लीकेशन में आना है, और यहाँ पे आके आपने इसको जो है वो फीड फार्मूलेशन में, फीड मैनेजमेंट में आना है। फीड मैनेजमेंट से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो जो स्टॉक्स हैं, जो इन्वेंट्री है वो अवेलेबल हो। तो इन्वेंट्री में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखें, ब्राउज़ इन्वेंट्री करेंगे तो जो आपने इन्वेंट्री वहाँ पे ऐड की, या अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ सिंक रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनरल एबीसी को मैंने सेलेक्ट किया था, और अभी 10 केजी यूज़ हो चुका है, क्योंकि आज की फ़ीड हमने सर्व कर दी है मॉर्निंग की, तो वो यूज़ हो गया है। और यहाँ पे बैचेज़ में भी आप देख सकते हैं, हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ीड इशू हुई है, और ये मॉर्निंग मिल्क के नाम से 10 केजी यूज़ हो गया। अभी इसके बाद हम जाके देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो फ़ीड मैनेजमेंट है। फ़ीड मैनेजमेंट में आप यहाँ पे आएंगे। अब जो मैंने वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू किया था प्लान, एक्टिविटी को सर्व किया था, या आप वेब के थ्रू करें, तो डाटा सेम टाइम पे सिंक होता रहता है। अब टुडे फीडिंग पे जाते हैं तो देखते हैं कि जी यहाँ कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो किस किस फीड को किया गया सर्व। तो यहाँ पे आप जो कंफर्म्ड हो चुकी हैं फीड, उसमें मेरे पास फ्रेश मिल्किंग की यहाँ पे फीड आनी चाहिए, और जी फ्रेश मिल्किंग काउस के नाम से ये देख सकते हैं आप नीचे। इसमें फ़ीड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये कंफर्म्ड हो चुकी है, मतलब ये सर्व हो चुकी है, ठीक है। इसमें अगर आप राशन पे क्लिक करेंगे तो राशन में भी अवेलेबल आपको अवेलेबिलिटी में नज़र आएगी। उसको आप एडिट करना चाहें, या उसको आप जो है वो चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसको आइटम्स को रिमूव करना चाहें तो वो रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री में आपको जो सारी फ़ीड्स आज की दी हुई हैं, जो आपने अगर कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो देख सकते हैं कि जो कंफर्म्ड फ़ीड्स हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रही हैं कि 15 अगस्त को आपने फ्रेश मिल्किंग काउस के जो है वो फ़ीड दी है। अब इसमें हम एक और चीज़ भी लेके आ रहे हैं कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज खुलेगा जिसके अंदर उसकी फ़ीड डिटेल्स भी होगी कि किन किन एनिमल्स को गया है। अगर आप अभी यहाँ पे देखते हैं एनिमल्स के अंदर आके, और अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अगर आप मिल्किंग एनिमल पे क्लिक करते हैं, जो 10 एनिमल मिल्किंग के थे, और इस तरीके से मैं किसी भी एनिमल पे जो है उसकी डिटेल में जाता हूँ, तो यहाँ पे उसकी फीड्स फार्मूलेशन में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फीड है, अगर मैं टुडे सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ इसको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको जो आज की फ़ीड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हमने दी है तो वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है जी। और ये गिवन है उसकी। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि टोटल एनिमल जो है वो कितनी कॉस्टिंग उसको हो रही है, टोटल जो ख़र्चा हो रहा है कितना, एक एनिमल के ऊपर कितना हो रहा है, ओवरऑल जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने जा रहे हैं। और एक फ़ीड के आपको फार्मूलेशन में जब आप करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डेली का आपका जो फ़ीड है वो कितना उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। इसको डे बाय डे हम इंशाल्लाह और इसके स्टैटिक्स इंप्रूव करेंगे, आप इसको यूटिलाइज़ करें। अगर इसके बारे में फ़र्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो वो आप हमें जो है वो कॉन्टैक्ट करें, तो हम इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।